लग ये रहा है कि पीटीआई ने कहा कि हम ऑल आउट जाएंगे। जो खैबर पख्तूनख्वा में असेंबलीज हुई, फिर करारदाद पास हुई, गंडापुर साहब कह रहे हैं मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगा या मैं कायम हूँ इसके ऊपर। सो वे विल इट लीड वफाक और सूबा आमने सामने? देखें, कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ना कोई फंदे खान है, ना कोई बदमाश है किसी तरफ भी। ठीक है, आप सियासत करें, अच्छी सियासत करें, कोशिश करें चीज़ों में। आप कह रहे हैं फौज से हम बात नहीं कर, मतलब अभी तो मैंने एक प्रूफ दिया जस्ट टू टेल दैट मैं बैक्ड बाय प्रूफ होता हूँ। Once I start, there will be no end. That includes everyone. मतलब कि कितने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मैं तो जो बातें मैं करता जा, मैं खान साहब से भी इस बात पे कहता था। मेरी तो खान साहब को मैंने बड़ी बड़ी मीटिंग्स के अंदर, काबीना के अंदर ये कहा है कि आपके साथ मरवा देंगे। ठीक है, तो मैं तो सच साबित हुआ। सब बेनिफिशरीज के कौन है जो आज सुकून से सियासत करें? यू डोंट यू थिंक दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड इवन विद द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के आज भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस यूज़ करें। मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ कि सेनेट के अंदर जो इतने बड़े बड़े तुरम खान बन रहे हैं, एक ट्रिप के लिए भाग मारे फिर रहे हैं कि हमें यहाँ ट्रिप पे भेज दो। व्हाट रबिश! क्या पाकिस्तान के लोगों को आप दिखा रहे हैं? मैं हमटी डमटीज को भी कहना चाहता हूँ, मैं इमोरल सियासत नहीं करता, वरना मैं यहाँ से करूँ शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे उनकी घटिया हरकत होगी। बट मैं ऐसी जातियात पे कोई चीज़ नहीं करना चाहता जिससे उनकी माँ बहन बेटियों के लिए प्रॉब्लम हो। मैं इमोरल सियासत कभी नहीं करूंगा, मैं जातियात पे कभी आऊंगा जिंदगी में किसी चीज़। राइट, बट पाकिस्तान के लिए मैं खड़ा रहूंगा। सो देन यू सेड, मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा कि पीटीआई भी बहुत आराम से गिर सकती है और इसी तरीके से गवर्नमेंट भी बड़े आराम से गिर सकती है। सो एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है देन? देखिए, अभी तो देखिए हमारे पास जो लाइट इन द टनल है वो SIFC है। एक अच्छी खबर आ गई है, एक अच्छी खबर आने वाली है। थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। I will only give that credit to SIFC। ठीक है, IMF का भी वैसे फाइनल नहीं हुआ, हो जाएगा। ठीक है, आज ही कल हो जाएगा, नहीं हुआ परसों हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। ठीक है, राइट डायरेक्शन में लोग भूल जाएंगे चीज़ों को। प्रॉब्लम ये है कि खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें ये तो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरी भी क्लैरिटी है दैट ये शक्लें जो दूसरी तरफ है इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, ब्रांडिंग नीड्स टू बी चेंज्ड। ठीक है, दैट्स सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आप मुझे कहें कि यहाँ सारे फरिश्ते इमरान खान साहब के आगे, नहीं, मैं तो नहीं कभी कहा मैंने। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये एक इशू है जिसको एड्रेस करना है। आप इस इशू को एड्रेस कर लें। इशू ये है कि ये फेसेस एक्सेप्टेबल नहीं है या ये लेजिटिमाइज नहीं है, क्योंकि लेजिटिमेट तो इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए 18 में हमारे को इलेक्शन में भी क्वेश्चन था। ठीक, इतना ही था। लेट्स बी फेयर। देखिए मेरी बात सुनिए, लेट्स बी फेयर अबाउट थिंग्स। ठीक है, ऑनेस्ट बात आप मुझसे करेंगे, 18-20 का फर्क हो जाएगा, 16-20 का फर्क हो जाएगा। कहा था अगर इधर 100 है तो उधर 85 होगा, 90 होगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुआ था, हमें ही पता है। ठीक है, तो जब अगर है तो है, तो आप ये नहीं कह सकते तुमने किया तो मैं गलत, तुम गलत हो, मैंने किया तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो खुद ही PMLN वाले बताते हैं 17 सीटें हैं, कोई 17 कहता है, कोई 19 कहता है। ये खुद PMLN के इनसाइडर्स बताते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, PMLN के अंदर भी जो लोग अपनी दिफा नहीं कर सकते अपनी खवातीन का, छोड़ दें बाकी पाकिस्तान की खवातीन। How many seats do you think they won fair and square PMLN इस इलेक्शन में? देखिए, आइडिया कि 17 से ज्यादा है, कम है। देखिए मेरी बात सुने, दिस डिबेट इज इररिलेवेंट। आपने एक में किया या 100 में किया, चाहे वो पीटीआई ने किया या ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक गेस तो आप लगा सकते होंगे, थोड़ा सा एजुकेटेड। आई ऑलवेज ट्राई टू बी एग्जैक्ट, नॉट गेस। सो एग्जैक्ट बता दें। आई डोंट वांट टू। यू नो एग्जैक्ट? नो, आई एम जस्ट सेइंग इट। मुझे पता नहीं, शायद इसलिए मैं नहीं बोल रहा। ये बता दें 17 से आगे या पीछे है? मैंने इस पे होमवर्क ही नहीं किया। ओके, सो यू आर सेइंग कि इट्स इररिलेवेंट कि कितनी चीटिंग हुई। चीटिंग तब भी हुई थी, चीटिंग अब भी हुई, आगे भी होगी, आगे भी होगी, कम होती चली जाएगी, होनी चाहिए। वैसे देखिए 100 साल की हिस्ट्री हमारी अभी हुई नहीं है डेमोक्रेसी की। 100 साल के बाद ये चीज़ें टेपर डाउन होना शुरू होती है। ओके, सो फैज़ हमीद साहब को सज़ा हुई होने जा रही है, तो कौन कौन साथ शामिल होगा? देखिए, ये तो अभी ट्रायल उनका चल रहा है, जो भी उनका इंटरनल मसला है। एक तो SIB कर रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, जो आज भी लेफ्टिनेंट जो है, एक्टिंग लेफ्टिनेंट जनरल, करंट लेफ्टिनेंट जनरल के घर से गुजर जाए तो नींदें हराम हो जाती हैं। सो दे हैव अ मैकेनिज्म जिससे वो करते हैं अकाउंटेबिलिटी। और मैं समझता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आपको एक क्रेडिट देना पड़ेगा। उसने मिथ तोड़ी है, एक एनर्जी आई है, एक दाग धब्बे जो बहुत अरसे थे कि इन ये अनटचेबल्स है, उसने ख़त्म किया। हम जा रहे जैसे लोग भी एनर्जेटिक हो। देखिए, लीडर का काम माहौल देना। ही इज़ ऑल्सो द चीफ जस्टिस ऑफ हिज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो एक अच्छा काम करें तो हमें उसको लब्बा करनी चाहिए। IPPs है,
एड्रेस्ड बाय SIFC। पहले हमारे दौर में भी फौज ने किया था, अच्छा काम किया था, आज भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके भी रिजल्ट आएंगे, पाकिस्तान को बेनिफिट होगा, उनकी जेब पे तो बेनिफिट होगा। जो अच्छी खबरें आ रही हूँ तो गारंटी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अकाउंटेबिलिटी इज ग्रेट, स्पेशली जब आप अपने इंस्टीट्यूशन में कर रहे हैं, लेकिन क्या दरवाजे खुल नहीं जाएंगे, ये एक डोर ओपन नहीं हो जाएगा? देखिए अगर अगला कोई, देखिए इस DGI फैज़ हमीद ने ये मॉन्स्टर क्यों बन गया? ये इसलिए बन गया कि DGI खुद इटसेल्फ बड़ी तगड़ी पोजीशन होती है, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त के, वो उनके साथ नथी हो गए, कोलाइड करके दोनों मॉन्स्टर बन गए, ठीक है। उसको डिवाइडिंग लाइन आई, बाजवा साहब को ये क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि उन्होंने कंटिन्यूशन उसकी नहीं होने दी। तो ये मामला जहाँ के खड़े हैं। मुझे आप बताएं ना कि इसका बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? इसका बेनिफिशियरी फैज़ ही होगा ना, वो रन में था ना चीफ के, मैं तो नहीं था। PMLN कह दिया कि हमसे उन्होंने मिन्नतें की कि हमें चीफ बना दें। देखिए ये बात, Were you aware of this? यस आई एम अवेयर ऑफ दिस, आई एम अवेयर ऑफ। देखिए वो किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज ट्रू दैट ही कॉन्टैक्टेड वाया एंड दैट्स अबाउट इट। ही ट्राइड हिज बेस्ट कि मैं खान की पार्टी को उल्टी कर बेटी के सकता। सर पे हाथ रख के कसम खाई, ये एक देखिए मेरी बात, मैं इतनी डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकूंगा कि उन्होंने ये बात ज़रूर की है उनकी उस पर। और दूसरा है कि चीफ आर्मी स्टाफ को किसी के बाप का एहसान नहीं है, मेरिट क्रेडेंशियल के ऊपर तो अल्लाह ताला चाहता था, और यही जॉइंट चीफ के ऊपर, जो शमशाद साहब के ऊपर, दे क्वालिफाई मेरिट, एज सिंपल इज दैट। सो जनरल फैज को जो इस पोजीशन पे DGI की खान साहब की चॉइस है 500%। इनको कॉन्स्पिरेसी के तहत चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को उस टाइम पर वो DGI से कॉन्स्पिरेसी के तहत, DGI ने क्या किया था उस टाइम पे? एक ईमानदारी का काम किया था ना। तो मैंने तो उनको रात को भी रोका कि ना करें काम, आपको पता था? He told you? ठीक है, who? खान साहब told me. He told you, okay, right. So I said don't do it, ठीक है। He said I'm going to remove my DGI. No, he said के देखिए मैंने चीफ, आज के जो चीफ है उनको कहा था आप ना करें ये काम, क्योंकि उन्होंने वीडियोज ऑडियोज दिखाई थी, असल में तो उनको सर पे बिठाना चाहिए था, ठीक है। मैंने कहा आप ना करें, क्योंकि आपकी फील्डिंग है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, इंक्लूडिंग फैज़ एम्बेसडर। और 11:30 साढ़े 11 जो उसी रात को ऐसी क्या इमरजेंसी का ऐसा का चार्ज दिया गया फैज़ को, ठीक है। सो आप प्रीवी है बहुत सारे सिस्टम के अंदर बैठकर, ठीक है। यू नो अ लॉट बिकॉज आई वाज फेडरल मिनिस्टर। तो इंटरेक्शन DGI और DGMI और इस तरह की ब्रीफिंग के अंदर आपकी होती है, DGA और सब, जैसे मेरी वजारत के साथ DGA थे, उस वक्त मेजर जनरल थे। सो यू से कि शायद यहाँ आप सारी डेमोक्रेटिक पार्टियाँ पैरों पे होशी अंदर जाती, आप बाहर भी आके कहें कि हम मिलते हैं, क्या इस पर छुपा रहे हैं? प्रॉब्लम यहाँ 25 करोड़ लोगों के आगे फौज को गाली देते हैं, रात को अंधेरे में जाके माफी मांग लेते हैं। राइट, गंडापुर साहब रहेंगे CM के नहीं रहेंगे? देखिए वैसे तो मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से वो केक और पैटीज खा के गए हैं, उस हिसाब से वो एक डेमोक्रेटिक CM अगर बन गए तो ठीक है, फिर देख लेंगे। So then he can continue. Maybe. Okay, right.